दोस्तों ये है फोनिक कंपनी का ऑडियो मिक्सर जो कि डीजे के लिए है। दोस्तों ये मिक्सर रिपेयर होने के लिए मेरे पास आया हुआ है। कस्टमर का ये कहना है कि इसमें पावर नहीं इनपुट हो पा रहा है 220 वोल्ट। इसमें पावर सेक्शन से प्रॉब्लम है। इसका लीड की मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे फ्लिप लीड इसके साथ लगता है, जो कि इसका कनेक्टर यहाँ पे दिया हुआ है 230 वोल्ट 50 से 60 हर्ट्ज एसी सप्लाई। इस मिक्सर को हम रिपेयर करके दिखाने वाले हैं और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम होता है इस वीडियो में हम जानेंगे। नमस्कार, मैं धनंजय विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं टेक्निकल डी के भी यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस कंडीशन में सबसे पहले हम इसके पावर केबल को चेक करते हैं कि इसका पावर केबल सही है या फिर सही नहीं है। तो यहाँ पे एसी है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 206 वोल्ट यहाँ पे एसी आ रहा है, यानी कि पावर केबल ओके है। उसके बाद हम इसके फ्यूज को देखेंगे कि क्या इसका फ्यूज तो कहीं ख़राब नहीं हो गया है। तो इसको ड्राइवर के साथ ऐसे इसको पुश करेंगे और इसको रोटेट करेंगे, ये ओपन हो जाता है। तो फ्यूज भी बिल्कुल ओके है। दोस्तों दोबारा से हम फ्यूज को इसमें लगा देते हैं। देखिए मिक्सर में एक स्विच दिया हुआ है जो कि 2 वे स्विच है। यहाँ पे देख सकते हैं लाल रंग का। इससे आप वोल्टेज को सेलेक्ट कर सकते हैं और ये कैसे काम करेगा हम जानेंगे। तो अभी ये 230 वोल्ट पे सेलेक्ट है। अगर हम चाहें तो इससे ऊपर कर देंगे तो यहाँ पे 115 वोल्ट दिखाई देने लगेगा सिंबल। अभी ये जैसे कि इस मिक्सर को चलाना है तो सप्लाई अगर कम आ रही है तो इसमें 115 पे सेलेक्ट कर देंगे। अगर सप्लाई सही आ रही है तो इसको 230 वोल्ट पे सेलेक्ट कर देंगे। वैसे इसको 230 वोल्ट पर ही सेलेक्ट किया जाता है हमेशा के लिए। ये स्विच इसका बिल्कुल ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी सप्लाई शो नहीं हो रहा है मिक्सर में। तीसरे पे आता है यह पुश स्विच। इसको नीचे प्रेस करने पर ये ऑन हो जाता है, ऊपर करने पे ऑफ हो जाता है। तो हम इसको नीचे प्रेस कर देते हैं, उसके बावजूद भी इसमें सप्लाई नहीं आ रही है। यहाँ पे इसका स्विच का पिन दिया हुआ है, इस पर अभी हम देखेंगे बीप की रेंज में। तो यहाँ पे ओके बता रहा है, ये स्विच भी पूरी तरीके से सही है। यहाँ पे हम बता दें कि ये इसका ट्रांसफार्मर है। हमने इसके सभी सेक्शन को चेक किया, बिल्कुल सही था। ये आउटपुट ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर भी हम इसे बोल सकते हैं। ये सप्लाई आउटपुट ट्रांसफार्मर ही ख़राब है। करें तो इसमें भी किसी प्रकार का कोई रीडिंग शो नहीं होगा, जो कि इसमें रीडिंग शो होना चाहिए। तो एक हमारा हो गया यहाँ पे कॉमन, और दूसरे वाले पे हम देखें तो कोई भी संकेत नहीं दे रहा है। तीसरे वाले पर भी कोई भी संकेत नहीं दे पा रहा है। इसका प्राइमरी वाइंडिंग मुझे लगता है कि ये जल गया है। अभी इसका हम ये पता भी नहीं लगा पाएंगे कि इसका आउटपुट कितनी सप्लाई होती है जब से इसका प्राइमरी वाइंडिंग नहीं हो जाता। अब स्क्रू ड्राइवर की सहायता से यहाँ पे जो वेल्डिंग हुआ है, ये चापा वाला, यहाँ पे इसको हम निकालेंगे, उसके बाद आगे दिखाते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो इसका कवर है वो यहाँ पे अच्छी तरीके से बनावट किया गया है, यानी कि शॉर्टिंग के माध्यम से इसको चिपकाया गया है हीटिंग करके। इसको हम कवर को बाहर निकाल लेते हैं, जो कि हमने आपको बताना कि ये वाला इसके साथ जॉइंटिंग नहीं हुआ है, सिर्फ इसके ऊपर के कवर ही इसके साथ जॉइंटिंग हुआ है। तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। दोस्तों बहुत ही आसानी से निकल गया है ये। इसको हम साइड में कर लेते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं। अब दोस्तों इस ट्रांसफार्मर की एक बार हम फिर से इनपुट आउटपुट देख लेते हैं कि ये यहाँ पे सप्लाई इनपुट हो रहा है और यहाँ पे आउटपुट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे मल्टीमीटर को हम कर देते हैं अपने एसी वाले रेंज में, और यहाँ पे देखते हैं 212 वोल्ट इनपुट हो रहा है। और यहाँ पे अगर हम आउटपुट की बात करें तो यहाँ पे एसी सप्लाई ही आउटपुट होगा,
तो यहाँ पे ब्लैक वाला जो है वो है इसका 0, और यहाँ पे देखते हैं तो कोई भी वोल्ट शो नहीं हो रहा है। अब है इसके कवर को निकाल लिए हैं। बाकी ट्रांसफार्मर तो सही दिख रहा है। इसका एक मेन प्रोटेक्शन फ्यूज होता है जो कि यहाँ पे है। ये जब सप्लाई ज़्यादा आती है इस ट्रांसफार्मर में तो ये कट जाता है, ये फ्यूज के तरीके का काम करता है। तो हम इसको निकाल लेते हैं और निकालने के बाद हम इसमें शॉर्टिंग कर देते हैं। इसके वायर को यहाँ पे बिल्कुल शॉर्ट कर दिए हैं। अब आइए देखते हैं। अब देखिए उसको शॉर्टिंग करने के बाद यह सही हो गया है। अगर इसको हम रजिस्टेंस चेक करें तो रजिस्टेंस भी हम देख सकते हैं। यहाँ से कामा ले लेते हैं और यहाँ से 115 वोल्ट के लिए और 220 वोल्ट के लिए ये है। इसमें सप्लाई लगा लिए हैं। अब यहाँ पे हम एसी सप्लाई को मापते हैं कि क्या ये सप्लाई बता रहा है। ग्रे वाले वायर पे 16 वोल्ट की सप्लाई बनाई है। चौथा वाला यहाँ पे 16 वोल्ट और यहाँ पे पांचवा भी 16 वोल्ट।